गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो चलेंगे मोशन चैप्टर से ही है। मोशन चैप्टर में कुछ मैं पार्ट 3 तक वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग उसमें से आसानी से अदिश, सदिश, बहुत ढेर सारे ऐसे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आप लोग देख चुके होंगे। और अभी जो चलने वाले हैं, अभी चलेंगे सदिश का ज्यामितीय निरूपण। क्या चलेंगे? सदिश का ज्यामितीय निरूपण। अब सदिश का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा ये देखना है हमको। सदिश किसे कहते हैं वो देखना है। उसके बाद औसत चाल देखना है और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है उस पे चलेंगे। अब हम ले लेते हैं सदिश पहचानने के लिए मैंने पीछे बोला था जिसमें वो ना हो वो सभी क्या हो जाएंगे? सदिश हो जाएंगे। इसका मैं एक फॉर्मूला भी दिया था। क्या दिया था? विस्वत बल। विश्व में बोला था क्या? विस्थापन। व से बोला था वेग और त से बोला था त्वरण और बल बोले थे। यही बोले थे। अब हम आगे चलने वाले हैं सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कह रहा है? सदिशों का ज्यामितीय निरूपण में बता रहा है कि सदिश किसे कहते हैं। क्या कह रहा है? सदिश किसे कहते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए, किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर के निशान को, मतलब तीर का जो निशान होता है उसको, तीर को सदिश कहा जाता है। इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए, एस लिख दीजिए और ये ऊपर तीर दे दीजिए। यही हुआ सदिश। क्या हो गया? ये हो गए सदिश। अब हम आगे चलेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका दिशा बता रही है। ठीक है। अब मैं बता दूं सदिश की लंबाई का जो है, सदिश की लंबाई का सदिश परिमाण बताता है। सदिश का क्या बताता है? परिमाण बताता है। सदिश की लंबाई का क्या बताता है? सदिश का जो है, सदिश का जो लंबाई जो होता है, सदिश के लंबाई जो होते हैं वो बताते हैं सदिश का परिमाण। और सदिश का जो दिशा होता है उस सदिश का क्या बताता है? दिशा बताता है। जो दिशा होगा वो क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। मतलब यहाँ समझ में आ गए होंगे आप लोग को कि सदिश की लंबाई जो बताता है, सदिश का क्या बताता है? परिमाण बताता है। और सदिश का जो है आपको जो है दिशा जो होता है क्या बताता है? सदिश का दिशा बताता है। अब हम चलेंगे, अब स्केल लेते हैं। स्केल जो हम आपको दे चुके हैं पूरा ग्राउंड, आप लोग जान रहे हैं ये टोटल 4 दिशा का ये इंगित किया गया है। तो मैं जान रहा हूँ इसके ऊपर जो होता है, ऊपर का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। नीचे की दिशा को क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। ठीक है। नीचे की दिशा को क्या कहते हैं? साउथ कहता हूँ। क्या कहता हूँ? साउथ। अब जो है राइट की दिशा क्या कहते हैं? ईस्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट। और लेफ्ट की दिशा को क्या कहते हैं? वेस्ट। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों दिशा दिए हुए। अब इस पर ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाएगा? एक बात और है इसमें, अगर जब एग्जाम्पल में अगर जो 4 मीटर लिखा रहेगा, 4 मीटर लिखा रहेगा तो उसको विस्थापन में क्या लिखता है? 4 मीटर लिखा रहेगा तो विस्थापन में क्या लिखेगा जानते हैं? विस्थापन बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। क्या होंगे? 4 सेंटीमीटर। अगर जो 6 मीटर लिख दिया तो विस्थापन क्या हो जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहे हैं? तो हम दोनों प्रक्रिया समझ लेते हैं। क्या ऊपर वाले को क्या कहते हैं? नॉर्थ, नीचे को साउथ, राइट को ईस्ट, लेफ्ट को वेस्ट। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये बता रहा है कि इस पर हम निरूपण करेंगे, कोण बनाएंगे। इस पर क्या बनाएंगे? कोण। अब कुछ इसमें नामांकित कर देते हैं। इसी को मैं बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से दूरी 1, यहाँ से दूरी 2, यहाँ से दूरी 3, यहाँ से दूरी 4, यहाँ से 5।
फिर इधर आ जाता हूँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आ जाता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ से आ जाता हूँ, 1 2 3 4 5। ये सभी का जो हम क्या कर दिए हैं, दूरी लिख दिए हैं। ये इतना इतना मीटर सेंटीमीटर में होंगे। 1 2 3 4 5। मैं कल भी बताया था, जब बायां जाएगा या नीचे जाएगा तो ऋणात्मक होंगे, दायां जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। आप देखिए इसमें क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। इसमें भी -1 -2 -3 -4 -5। अब इस ऑलरेडी को मैं इस पे एक स्केल की सहायता से एक मैं कोण बना देता हूँ। जो कोण इस प्रकार हैं, दिमाग लगा के देखिए, ये 3 सामने या 4 ले लीजिए, इसमें 5 ले लीजिए, इस सामने तक लाइए स्केल को। ठीक, अब यहाँ हो गई। अब एक इसमें बना दीजिए, तो इसको लाइए कहाँ तक, 3 तक। ये 3 तक हो गए। इसमें अब स्केल की सहायता से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये जो हो गए विस्थापन हो गए, क्या हो गए, सदिश के बारे में बता दूं तो सदिश क्या क्या होंगे। देखिए इसको हम मानेंगे S1, क्या मानेंगे, S1। इसको मानेंगे S2, इसको मानेंगे विस्थापन S3, क्या मानेंगे, S3। अब कोण जो बन रहा है तो मैं कोण बना दूं, इसमें क्या बना दूं, कोण। बहुत हो गया इसमें स्केच इंक। कोण देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री कोण बना देते हैं और ये जो है 45 डिग्री कोण बना देते हैं। ठीक, अब दोनों के बारे में हम जान लें तो 60 डिग्री और 45 डिग्री क्या बना दिया मैंने, कोण बना दिया। तो दोनों का नाम भी लिख दिए हैं। ठीक, अब इसको हम समझने के लिए इसको क्या करेंगे, S1 बराबर देखेंगे। तो S1 बराबर आप देखिए किसके सामने है, S1 बराबर देखिए किसके सामने है। मान लिया जाए यहाँ S1 है, तो ये क्या लिख दिए हम, S1 बराबर 5। कौन चीज़ में लिखेंगे, 5 मीटर सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 5 मीटर लिख देते हैं पहले, 5 मीटर। अब जो 5 मीटर लिखेंगे किसकी ओर घुमा हुआ है, ईस्ट की, वेस्ट किसके ऊपर है, ईस्ट के, सीधे ईस्ट में है। इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा, ईस्ट किसकी दिशा में है, पूर्व दिशा में। अब दूसरा लीजिए S2, S2 किस दिशा में, S2 किस दिशा में है, नॉर्थ और वेस्ट की दिशा में। किसके दिशा में, नॉर्थ और वेस्ट की दिशा में। ये कितना है, ये तो थोड़ा छोटा करना चाहिए था, लिख लेते हैं, इसका भी 5 मीटर लिख देते, 5 मीटर। क्या लिख दिए, 5 मीटर। ये कौन दिशा में है, नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में, ईस्ट ने वेस्ट की दिशा में। क्या हो गए, वेस्ट की दिशा में। क्या हो जाएंगे, वेस्ट की दिशा में। अब चलते हैं आगे। अब जो 45 डिग्री का कोण जो बना हुआ वो S3 है। ये S2, S1 और S2, S3 के बारे में जानते हैं। तो S3 का मान हम कितना लिए, मान लिया जाए 4 लिए। क्या लिए हैं, 4 लिए हैं। तो 4 जब लिए हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, S3 बराबर 4 मीटर तो लिखेंगे, लेकिन पूरब से ना, पूरब से कितना, S3 बराबर ये इसमें वेस्ट लिखना, ईस्ट लिखना था। क्या लिखना था, ईस्ट लिखना था। अब इसमें क्या है, किसके किसके सामने है जी, 4 ले लिए मान लिया जाए। किसके किसके में है, नॉर्थ और वेस्ट के सामने है, नॉर्थ और वेस्ट के सामने है। मतलब हम बता देंगे कि 45 डिग्री जो कोण है वो किसके किसके बीच बन रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बन रहा है। और 60 डिग्री वाला कोण जो है किसके बीच में बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इसमें आप 60 डिग्री का कोण इंगित कर दीजिए, इसमें 45 डिग्री का कोण इंगित कर दीजिए। यहाँ तक आप जो है समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे औसत चाल के बारे में, जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या हुआ। गाड़ी उड़ी देखे हैं, कोई गाड़ी कार उड़ देखे हैं। जब कार देखते हैं, जब कार कहीं जा रही है
मान लिया जाए यहाँ से लेके, कहाँ से, यहाँ किसी भी पॉइंट से, मान लिया जाए यहाँ से किसी, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, ठीक, यहाँ मान लीजिए कार है, क्या है, कार है, क्या है, कार है, मान लीजिए, माने है नहीं ये पता नहीं, कार है यहाँ, ठीक है। और ये जो कार है ये 5 स्टार होटल की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 5 स्टार होटल की ओर जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये 5 स्टार होटल है, क्या है, होटल है, ये क्या है, कार है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए इसका कोई किलोमीटर दूरी होंगे, 20 मानिए, 50 मानिए, 40 मानिए, 30 मानिए ना। इसमें क्या होगा, तय की गई दूरी, क्या होगा, तय की गई दूरी और समय, कितना समय लगा, इसका दोनों को बट्टा कर देना, मतलब अनुपात में कर देना, क्या करना है, अनुपात में कर देना, उसी को औसत चाल कहते हैं। क्या कहेंगे, उसी को औसत चाल कहेंगे। तो हम लोग अगर जो कह दें कि कोई ट्रेन जो है पटना जंक्शन से ही, मान लिया जाए पटना जंक्शन से बेगूसराय आने के लिए उसका 400 किलोमीटर की उसकी अथी है रेंज, 400 नहीं 100 ले लो, क्या ले लिए, 100, किसके लिए, बेगूसराय के लिए, किसके लिए, बेगूसराय के लिए, ठीक है। बेगूसराय के लिए क्या हो गया, हम 100 किलोमीटर कहाँ से है, पटना से है, कहाँ से, पटना टू बेगूसराय, 100 किलोमीटर का रेंज है इसका। तो ये 100 किलोमीटर अगर जो कल या आज 11 बजे वहाँ से चला है, कितना बजे, 11 बजे, और यहाँ जो है 4 घंटे के बाद पहुँचती है, अर्थात कितना, 3 बजे पहुँचती, कितना बजे, 11 बजे वो चला है पटना से, और यहाँ कितना बजे पहुँचा, 3 बजे यहाँ पहुँचा, कहाँ, बेगूसराय, ठीक। अब मान लीजिए 11 से 3 बजे तक में कितनी घंटा की दूरी होते हैं, कितने, 4 घंटा की दूरी होते हैं। तो ये क्या हुआ, 4 घंटा क्या हुआ, आवर्स में हुआ h ना। तो 4 घंटा लगा है कहाँ से कहाँ आने में, पटना से यहाँ आने में 4 घंटा लगा है। तो अब ये समय हो गया, ये क्या हो गया, समय हो गया, क्या हो गया, समय हो गया t। अब तय की गई दूरी कितना हुआ इसका, 100 किलोमीटर, क्या हो गया, 100 किलोमीटर, क्या हो गए, 100 किलोमीटर हो गए। अब हम अगर जिस औसत चाल के फॉर्मूला पर बनाएंगे, मैं थोड़ा इसका डिफिनेशन बता दूं, औसत चाल का क्या होता है। औसत चाल का डिफिनेशन होता है, औसत चाल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, औसत चाल किसे कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा, क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, मतलब कोनो समय में चले, उससे किसी से कोई मतलब नहीं, अंतराल में, मतलब यहाँ से अंतराल 11 से 3 बजे तक क्या हुआ, अंतराल कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे। अंतराल के अनुपात में, अंतराल में तय की गई दूरी, तो दूरी क्या हुआ, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी। और उस समय अंतराल के अनुपात, मतलब इस दोनों का अनुपात जो होगा, देख रहे हैं ना, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये कार जो है या ट्रेन जो है, ट्रेन मान लिया जाए इसको, ठीक, ट्रेन यहाँ बेगूसराय स्टेशन पर आया है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना टोटल बोले हम, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। यहाँ चला कितना बजे, 11 बजे, यहाँ पहुँचा है कितना, 12 बजे, कितना बजे पहुँचा है, अरे 3 बजे ना, 3 बजे पहुँचा है, 3 कर देते हैं इसको, चलिए 3 बजे यहाँ पहुँचा है। अब इसका दूरी देख लीजिए, 11 बजे समय हुआ और 3 बजे दोनों क्या हो गया, समय। इसको किस चीज़ से करेंगे, इसका जो घंटा का समय होगा ये कितना हो गया, 4 घंटा, मतलब 4 आवर्स, क्या हो गया, 4 आवर्स, अर्थात 4 घंटा लगाया। अब किलोमीटर दूरी क्या हो गया,
100 किलोमीटर। तो मैं इसका लिख दूं दूरी इतना और समय इतना, कितना 4 आवर्स। तो हम इस सूत्र में क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात, मतलब जहाँ से जहाँ तक गया अंतराल को, उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लीजिए गौर से। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब फॉर्मूला यहाँ आ गया है, औसत चाल बराबर क्या होते हैं। तो फॉर्मूला में अभी तुरंत बताया है कि दोनों का अनुपात करना है। क्या करना है? अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। सिर्फ समझिए, औसत चाल पूछे ना तो खाली कहिए अनुपात। क्या करना है? अनुपात मतलब बट्टे कर देना है। तो तय की गई कुल दूरी इसका फॉर्मूला हुआ और दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, और ये जब औसत चाल लिख दिए हैं, अब इस फॉर्मूला पर बना दूं मैं औसत चाल बराबर कितना। अब मैं पहले दूरी लिखना चाहूँ। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर और समय कितना है? 4 आवर्स। अगर जब हमें पता है, जब हम डिवाइड करेंगे, अनुपात करेंगे, तो उसमें क्या होगा? भाग का कम होगा। तो हमको देखिए 4 से 100 क्लियर हो रहा है। कितना बार में? 25। कितना बार में? 25। अब देखिए किलोमीटर वहीं रखा हुआ है और एच भी यहीं रखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये गाड़ी चली है। ये जो गाड़ी चला है 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चला है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से ये चला है। और तब मुझे यहाँ क्या हो गया? औसत चाल क्या हो गया? हमको 25 किलोमीटर आ गया इसका दूरी। इसी पर डिफरेंट आप क्वेश्चन ले सकते हैं। मौखिक में बना लीजिए। अगर जो पटना से रांची गई गाड़ी 400 किलोमीटर और लगाया समय कितना जानते हो? 4 घंटा। कितना लगाया? 4 घंटा। तो इसका क्या होगा औसत चाल? पंत कर लीजिएगा आप। 400 बट्टे कितना? 4। इसमें किलोमीटर लिख दीजिए 100। ये क्या हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। किस चाल से चला? 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल। फिर से जोड़ लीजिए। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ गाड़ी 1000 किलोमीटर। ये पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। और ये आज 12 बजे स्टार्ट हुई है गाड़ी दिन में, तो कल दिन में ही 12 बजे वहाँ पहुँचा है। तो 12 से 12 दिन कितना होता है? 24 होता है ना। अब 24 इसको बट्टा दे दीजिए। इसको क्या कर दीजिएगा? 24 दीजिए बट्टा में, मतलब अनुपात में दे दीजिए। यहाँ आवर्स लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखिएगा? किलोमीटर। और 24 को काट सकते हैं ऊपर में कितने बार में? अगर जो पॉइंट में लेना है तो चलो भाई 25 घंटा कर देते हैं इसको आसानी से काटने के लिए। अब कट सकते हैं 8 ना, 25 8 100 होते हैं। तो ये 80 किलोमीटर हो गया। 80 हुआ। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? 80 किलोमीटर पर 40 होगा। सॉरी हाँ 40 पर, हाँ 25 चौके 100। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ये ट्रेन गई, तब जाकर वो कल 1 बजे जाके पहुंची है। क्योंकि 1 घंटा बढ़ा है इधर। 12 बजे हम बोले थे, अब 12 बजे तक ही 24 घंटा होता है। 1 घंटा बढ़ा देंगे तो कितना होंगे? 25 घंटा। तो 12 बजे जो गाड़ी चली, 12 बजे जब चली गाड़ी, तो कहाँ पर कितना बजे कल होके पहुंची? तो ये टोटल कितने घंटा हो गए? 25 घंटा। अब औसत चाल बनाने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि नहीं परेशानी होना चाहिए। इसको आप लोग